अंतरात्मन सहज योग में आज मलूक दास का एक पद लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर मलूक दास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं मलूक दास, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कहते हैं हम सब पागल हैं। क्यों? क्योंकि राम की खोज में हम जाते नहीं, राम को पाने की कोशिश नहीं करते, जबकि राम परम धन है। हम छोटे मोटे धन की खोज में रहते हैं, छोटे मोटे पद, छोटी मोटी प्रतिष्ठा, जबकि महाधन हमारे भीतर है, परम धन हमारे भीतर है। और अगर हम उस धन की खोज नहीं करते, उस परम तत्व की खोज नहीं करते, तो निश्चित है हम पागल हैं, नादान हैं, अनाड़ी हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मन महि सिंचहु हरि हरि नाम। करना क्या है? एक ही बात करनी है कि हमारे भीतर जो ओंकार गूंज रहा है, जो ओंकार का अमृत है, बस उससे अपनी चेतना की सिंचाई करो और अनदिन कीर्तन हरि गुण गान। रात दिन बस उसी की याद में रहना है। ऐसा नहीं कि कोई काम धाम नहीं करना है, बल्कि उसकी याद के साथ सब कुछ कर सकते हो। जस पनिहार धरे सिर गागर, जैसे पनिहारन सिर पर गागर रखती है और सब काम करती है, बात भी करती है, सब काम भी करती है, लेकिन उसकी शुद्ध गागर की भूलती नहीं। ऐसे ही सब काम करो जगत के, लेकिन जो राम धुन है चल रही है, उस राम धुन में लगे रहो। अनदिन कीर्तन हरि गुण गान। और एक और बात है कि वो कीर्तन, जो अखंड कीर्तन लोग बाहर करते हैं, मंदिरों में करते हैं, वो वास्तव में एक अखंड कीर्तन भीतर चल ही रहा है। उस कीर्तन को करना नहीं होता, वो कीर्तन तो सदा चल रहा है, बस उस कीर्तन की याद में जीना होता है। अनदिन कीर्तन हरि गुण गान। और हरि का गुण भी अलग से गाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी याद में जियो। यही हरि का गुण गाना संतों ने कहा है। ऐसी प्रीत करहु मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानहु नेरे। प्रीत ऐसी हो गोविंद से कि सदा उसको अपने अंग संग जानो। वो सदा है ही, बस हम उसकी याद नहीं करते, हम उसके प्रति होश में नहीं रहते, उसके प्रति जागे नहीं रहते। कहते हैं मलूक दास, अवसर न चूक भोंदू। बड़े प्यार से कहते हैं कि अगर तुम इस अवसर को चूक रहे हो, अगर राम नाम की ओर से अगर तुम बेखबर हो, तो तुम भोंदू हो, तुम मूर्ख हो, तुम गंवार हो। अवसर, और ये अवसर जो जीवन का, मनुष्य के जीवन का मिला है, केवल इसी मनुष्य देह की संभावना है, मनुष्य जीवन की संभावना है कि हम राम के प्रति जाग सकते हैं, राम के सुमिरन में जी सकते हैं। ये किसी अन्य देह में, पशु देह में कि पंछी देह में राम के प्रति जागने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए सारे संत कहते हैं कि ये जो अवसर हमें मिला है, इस परमानंद को प्राप्त करने का जो अवसर मिला है, इसको हम नहीं चूकें। अवसर न चूक भोंदू, पायो भला दाव रे। ये बड़ा अच्छा मौका मिला है हमको, इस अवसर को गंवाना नहीं है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, बहुरी न ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना, क्या ताको है ठाढ़ पास से जाता सोना। जैसे पास से सोना बहा जा रहा है और हम खड़े खड़े देख रहे हों और उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। है बड़ा भाग्य, इसको एक नए अंदाज में सुनो, है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना, क्या पता कि मौका मिले न फिर, इसलिए न अवसर यह खोना। देने को राम रतन प्यारे, योगी आया तेरे द्वारे, अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं मलूक दास, जिन तो को तन दीन हो, ताको न भजन कीन हो। अद्भुत बात है। इस अनुदान को, मान लो शरीर से हमें प्रेम है, मगर शरीर दिया किसने? ये तो परमात्मा ने ही दिया। और उस परमात्मा के इस अनुदान के प्रति अगर हम अनुग्रह से नहीं भरे हैं, अहोभाव से नहीं भरे हैं, कृतज्ञता से नहीं भरे हैं, उसके दान को हम याद नहीं करते या उसी को याद नहीं करते, तो ये हमारे लिए कौन सी मंगल की बात है, कौन सी शुभता की बात है। जिन तो को तन दीन हो, ताको न भजन कीन हो। उसकी हम याद नहीं करते, उसका सुमिरन नहीं करते, उससे मिलन नहीं करते, उसकी समाधि नहीं करते। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जिन प्रभु जीव पिंड था दिया, और तिसकी भाव भगत नहीं साधी। अरे जिस परमात्मा ने हमें ये पिंड दिया, ये शरीर दिया, और उसकी कभी हमने भक्ति नहीं की, न उससे मिलने के लिए कोई साधना की। और गोविंद हम ऐसे अपराधी, कहते कबीर साहब, गोविंद हम सब कितने अपराधी हैं तुम्हारे प्रति कि तुम इतना कुछ देते हो और हम तुम्हारे दान की कुछ याद भी नहीं करते, हम तुम्हें याद भी नहीं करते। कहते हैं मलूक दास,
जन्म सिरानो जात। और ये अवसर ही नहीं बीता जा रहा है, ये जो जीवन की आग है वह भी ठंडी होती चली जा रही है। एक एक सांस मृत्यु की ओर बढ़ती चली जा रही है। जन्म सिरानो जात, ये जन्म के जो ये सारा जो भीतर जिज्ञासा है, उमंग है, ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, गिरिबन काहे खोजन जाई। अरे क्यों पहाड़ों में और जंगलों में उस प्रभु को खोजने के लिए जाते हो? घट अभियंतर खोजहु भाई, अपने घट के भीतर ही, अपने निराकार में ही उसकी खोज करो। और बाहर खोजत जन्म सिरानो, ये बाहर खोजते हुए ये जीवन की आग ठंडी होती जा रही है, यह अवसर बीता चला जा रहा है, आयु बीतती चली जा रही है। और मृग तृष्णा रहो उर्झाई, जहाँ जल है वहाँ खोजते नहीं हो, रेगिस्तान के मृग की तरह बस ऐसे ही दौड़े चले जा रहे हो परछाई कि कहीं परछाई है पड़ रही है वृक्ष की तो समझते हो कि जल है, जबकि वास्तव में वो तो बालू की रेत के कारण, गर्मी के कारण वो इस तरह परछाई पड़ती है। कहते हैं मलुकदास, तेरो लोहो कैसे तावरे, तुम्हारे जीवन के तावे पर भला आँच कैसी है? और अगर आँच कम है तो तुम सोचते हो कि उस पर खाना पकेगा। ठीक ऐसे ही हमारी मुमुक्षा नहीं है, हमारे भीतर मुमुक्षा की आँच नहीं है। केवल जिज्ञासा से भी नहीं होगा, अधिकतर लोग तो जिज्ञासा भी नहीं रखते, लेकिन केवल जिज्ञासा से मुमुक्षा हो, ऐसी प्यास हो, अदम्य प्यास हो कि अगर परमात्मा न मिले तो जैसे प्राण ही चला जाए, तब जाकर के परमात्मा मिलता है। जिसके लिए मैत्रेय उपनिषद का ऋषि कहता है, उत्तमा तत्व चिंतैव, जो तत्व ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। ओंकार का ज्ञान जो है वो सबसे उत्तम है। उत्तमा तत्व चिंतैव, उस तत्व का चिंतन करो, ओंकार का चिंतन करो, ओंकार का मनन करो, ओंकार का सुमिरन करो, ये सबसे उत्तम साधना है। और मध्यम शास्त्र चिंतनम, और शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र के विषय में चिंतन करते हो, मनन करते हो, ये मध्यम हुआ। और अधमा मंत्र चिंता च, लेकिन मंत्र जाप में अगर लगे रहते हो तो ये सबसे नीचे कोटि की कक्षा में तुम हो। और तीर्थ भ्रांति अधमा धमा, और अगर तीर्थों में भ्रमण करते हो और सोचते हो परमात्मा मिलेगा तो सबसे अधम से अधम क्लास में हो, अधम से अधम कक्षा में हो तुम साधना के। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव ध्यान भावश्च मध्यम। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म को ओंकार, ओम इति ब्रह्म है। एक बात याद रखना, जब भी ऋषि कहता है ब्रह्म की बात तो ओम इति ब्रह्म, ऐसा छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, ओम इति ब्रह्म, ओंकार ही ब्रह्म है। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, उस ओंकार रूपी ब्रह्म का चिंतन करना, उससे लगे रहना, अपने भाव को उससे जोड़ना, ये सबसे उत्तम कोटि की कक्षा है। ध्यान भावश्च मध्यमा, कुछ लोग ध्यान करते हैं, निराकार से जुड़ते हैं, तो चलो ठीक है, ये भी हाई स्कूल हो गए। और स्तुति जप अधमो भावो, लेकिन स्तुति और जप में अगर लगे हो तो बिल्कुल मिडिल स्कूल की बात है। और बहिर्पूजा धमा धमा, अगर बाहर पूजा अनुष्ठान करते हो तो नर्सरी और केजी क्लास में ही साधना के तुम हो। कहते हैं मलुकदास, राम जी को गाओ गाओ, बस एक ही बात करने लायक है कि उस ओंकार का सुमिरन करो। जब कहते हैं राम को गाना तो संतों का अर्थ है राम के सुमिरन में जीना, ओंकार के सुमिरन में जीना। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के सुमिरन में जियो। मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहि गवाओ। ये मनुष्य का जन्म बड़ा अनमोल है, इसको ऐसे ही मत बिता दो। तज अभिमान मोह माया पुनि, भजन राम चित लायो। ये सारा अहंकार इसको छोड़ो, ये माया के जो बंधन है, ये माया के रिश्ते हैं, इनसे विमुख हो जाओ और राम चित, भजन राम चित लाओ। बस अपने चित्त में राम का भजन करो, राम का सुमिरन करो। और नानक कहत मुक्त पंथ ये गुरुमुख होई तुम पाओ। नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से, यही मुक्ति का पंथ है, लेकिन इसको पाओगे कैसे? गुरुमुख हो कर पाओ। गुरुमुख हो, किसी पूरा गुरु के माध्यम से गोविंद को जानो, ओंकार को जानो और उसके भजन में, उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। कहते हैं मलुकदास, राम जी को तू रिझाओ। और केवल राम का भजन करना, ओंकार को सुनना काफ़ी नहीं है, ओंकार के प्रेम में पढ़ना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ओंकार के प्रेम में कैसे पढ़ें? जिसको तुम प्रेम करते हो उसकी याद करते हो, तो निश्चित ही जिसकी याद करोगे उससे प्रेम हो जाता है। तुम ओंकार की याद करो,
ओंकार से प्रेम हो जाएगा। ब्रह्म की याद करो, ब्रह्म से प्रेम हो जाएगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नयनों की करी कोठरी और पुतली पलंग बिछाए और पलकों की चिकडार के पिय को लिया रिझाए। कहते हैं मैंने गोविंद को अपने आँखों में बसा लिया है और पलकों से पर्दा कर दिया है, मैं गोविंद को बाहर नहीं जाने देता हूँ। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है और इस तरह अपने गोविंद को रिझाता हूँ। कहते हैं मलुकदास, राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे। और ये राम का जो चरण कमल है, ये तुम्हारे भीतर निराकार में जो शास्त्र दल कमल खिला है, इसी को गोविंद के चरण कमल कहा जाता है। गोविंद का जो नूरानी रूप है, यही गोविंद का चरण कमल है। और कहते हैं कि बस इसी गोविंद के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो, उससे प्रेम करना शुरू करो। कहते हैं मलुकदास, कहत मलुकदास छोड़ देते झूठी आस। कहते हैं कि ये मुक्ति की झूठी आशा छोड़ दो कि अंत में मृत्यु की बेला में राम 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 कह लेंगे और मुक्ति हो जाएगी। ऐसे कहीं मुक्ति नहीं होती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जियत कर्म की फांस न काटी और मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जो मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा। अरे जीते जी तुमने कर्म बंधों का फांस नहीं काटा, जीते जी राम का सुमिरन नहीं किया, तो तुम सोचते हो कि मृत्यु के बेला में शरीर छूटते समय तुम भला मिल सकते हो गोविंद से? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। कहते हैं मलुकदास, आनंद मगन होई के ते हरि गुण गावरे। असली बात है कि जीते जी जीवन में ही आनंदित होकर के हरि का सुमिरन करो। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हरि का सुमिरन ऐसा हो कि जिसमें तुम्हें आनंद आए। ऐसा नहीं कि हरि सुमिरन करेंगे तो एक दिन मुक्ति मिल जाएगी, तब तो फिर तुम चूक रहे हो। असली बात है कि हरि सुमिरन करना स्वयं ही आनंदमय है। और हरि सुमिरन करते हुए आनंदित होने का अगर मजा लो तो तुम्हारा सुमिरन सदा चलता रहता है और फिर जीते जी तुम मुक्त हो जाते हो। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा एक रस लागा। उसी ओंकार के रस में रात दिन में लगा रहता हूँ और बिल्कुल मगन हो गया हूँ। और दिया दरीबे डेरा, अब कहीं हिमालय में नहीं, बीच बाजार में मैंने डेरा डाल दिया है। रस की प्यास आस नहीं और यह मत किया बसेरा। अब तो केवल ओंकार के रस से मेरी चाव रहती है, बाकी किसी चीज़ में मेरी चाव नहीं है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो और ओंकार के रहस्य को जानो, ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू करो और इसे ही अपना आनंद बना लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।